हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में स्वागत है। ये आप अम्ल पढ़ लिए थे। ये अम्ल के प्रकार है। अम्ल प्रकार जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आपका प्रबल अम्ल होता है और एक जो है दुर्बल अम्ल होता है। एक जो है प्रबल अम्ल, एक जो है दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और दुर्बल अम्ल को वीक एसिड्स कहा जाता है। तो इसमें बात किया गया है कि अम्ल आर्हेनियस के अनुसार पढ़ लिए थे, उसको वियोजन के आधार पर जल में आयनित होने पर भी पढ़ लिए थे आप। तो दोनों पर ही हाइड्रोजन आयन विस्थापित होते हैं, उसे ही अम्ल कहा जाता है। ठीक है। और इसमें बात किया गया है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जल में वियोजित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से वियोजित होकर के टूट जाएंगे, वही आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अब यहां पर दिया गया है कि ये कैसे वियोजित होते हैं। जल में कभी भी कोई भी लवण डालेंगे, चाहे अम्ल, क्षार, कोई भी इसमें डालेंगे तो वह आयनित रूप में वियोजित होता है। जैसे दे दिया गया है कि H2SO4, यह दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। तो इसे हम उत्क्रमणीय विधि से तोड़ते हैं तो 2H पे धनायन और SO4 पे 2 ऋणायन हो जाता है। H2 यानी 2 हाइड्रोजन, 2H हो गया। सल्फेट SO4 पे इस पे आयन लग गया है, यह जल में वियोजित होकर के टूटता है। और उत्क्रमणीय विधि पर टूटेगा ये। जैसे यह भी रहेगा तो यह भी प्राप्त हो जाएगा, यह भी रहेगा तो यह भी प्राप्त हो गया। फिर इसी तरह से दुर्बल अम्ल को जल में पूर्णतया या आयनित नहीं होते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में वियोजित होते हैं और आयनित भाग में टूटते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जल में क्या होगा? पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, आंशिक रूप से वियोजित होता है। तो अब यह कार्बनिक अम्ल है, जैसे पादप जीव जंतु हैं। ठीक है। जैसे में दे दिया गया है आपको कि हाइड्रोजन साइनाइड दिया है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। जब इसको हम विखंडित करते हैं, जल में आयनित करते हैं तो HCN को तो जल में आयनित करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा आपका H पे धनायन और CN पे आयन प्राप्त होगा। तो यह आयनित के रूप में वियोजित होते हैं। क्या होते हैं? आयनित के रूप में वियोजित होते हैं। इन सबको भी आप तोड़ेंगे तो यह भी सभी क्या होंगे? आयनित के रूप में वियोजित हो गए। तो जैसे इसको भी तोड़ेंगे तो आपको CH3COOH हो जाएगा। तो इसको भी हम वियोजित करेंगे तो H धनायन और प्लस CH3COO पर आयन हो जाएगा, यह आपके रूप में टूट जाएगा। तो यह एसिटिक अम्ल है। तो ये वियोजित होकर के आयनित रूप में टूटते हैं। जो आयनित रूप में टूटते हैं वो जल में वियोजित हो जाते हैं। आंशिक रूप से भी वियोजित है, पूर्ण रूप से वियोजित है। जो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल, जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यह है अम्लों के प्रकार। और ये आपको वीडियो मिली और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।